नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आख्यान आत्मदर्शन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। 3 मुट्ठी तंदुल, यह भला कैसा उपहार हुआ सुशीला। माना कि हम दरिद्र हैं, पर वह तो नरेश है ना। नरेश के लिए भला तंदुल कौन ले जाता है। द्वारिका जाने को तैयार सुदामा ने चावल की पोटली बांधती पत्नी से कहा विराम। उपहार का संबंध प्राप्तकर्ता की दशा से अधिक दाता की भावना से होता है प्रभु। और एक भिक्षुक ब्राह्मण के घर के 3 मुट्ठी चावल का मोल श्री कृष्ण क्या समझेगा तो कौन समझेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए विराम। सुशीला उस ब्राह्मण कुल की लक्ष्मी थी। आंचल में परिवार का सम्मान बांध चलने वाली देवी विराम। पैरा। योग के अनुसार यह शरीर भी दिव्य हो सकता है। शिव के बारे में एक बात यह भी है कि वे अंगराज हैं। अंगराज का अर्थ है अंगों का राजा। शिव अंगों के राजा हैं क्योंकि उनका अपने सभी अंगों पर पूर्ण नियंत्रण है और इसलिए उनका संपूर्ण शरीर ही दिव्य हो गया है विराम। अगर आपकी शारीरिक व्यवस्था 100% चेतन हो जाए, जागरूक हो जाए, तो आप शरीर दिव्य हो जाएगा। अगर भौतिक राशि भी पूरी तरह सचेतन बन जाए तो ये दिव्य शरीर होगा। यही वह बात है जिसके कारण हम शिव को अंगराज कहते हैं विराम। पैरा। सुदामा की झिझक समाप्त नहीं हो रही थी। बोले किंतु वे नरेश हैं। सुशीला विराम। हमें उनकी पद प्रतिष्ठा का ध्यान तो रखना ही होगा न। तुम यह सब छोड़ दो, मैं यूं ही चला जाऊंगा विराम। मित्र का स्मरण करते हुए यदि उसकी सामर्थ्य पर ध्यान जाने लगे तो मित्रता दूषित हो जाती है। भूल जाइए कि वे द्वारिकाधीश हैं। बस इतना स्मरण रखिए कि वह आपके वही मित्र हैं जिनके साथ आपने गुरुकुल के दिनों में भिक्षाटन किया था। कैसी बातें करती हो देवी, वे बचपन के दिन थे विराम। अब समय ने सब बदल दिया है विराम। पैरा। समय सामान्य मनुष्य को बदलता है, कृष्ण जैसे महानायकों को नहीं। वह एक शरीर के अंदर अनेक रूपों में विद्यमान है। वह जिससे जिस रूप में मिल उसके लिए सदैव उसी रूप में रह गए विराम। वह ब्रज की गोपियों के लिए अब भी माखन चोर हैं। नंद यशोदा के लिए अब भी नटखट बालक हैं। राधिका के लिए अब भी प्रिय सखा हैं। वह अर्जुन के लिए जो हैं वह द्रौपदी के लिए नहीं हैं। वह गोकुल के लिए दूसरे कृष्ण हैं, द्वारिका के लिए दूसरे, हस्तिनापुर के लिए उनका रूप कुछ और है और मगध के लिए कुछ और विराम। आप जाकर देखिए तो वह आपको अब भी गुरुकुल वाले कन्हैया ही दिखेंगे। यही उनकी विराटता है, यही उनका सौंदर्य विराम। सुशीला ऐसे बोल रही थी जैसे कृष्ण सुदामा के नहीं उनके सखा हो विराम। पैरा। ये अंग मांस के एक चिंताहीन पिंड के रूप में भी हो सकते हैं अथवा ये इतने चेतन, इतने जागरूक हो सकते हैं कि संपूर्ण शरीर ही दिव्य हो जाता है। ये वैसा ही है जैसा कि मांस के एक पिंड को एक
देवता के रूप में रूपांतरित किया जाए। ये वही विज्ञान है जिसके द्वारा देवता बनाए जाते हैं, एक विशेष यंत्र अथवा आकार बनाकर और उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा डालकर किसी पत्थर को भी एक दैवीय शक्ति बनाया जा सकता है। तो जीवित मांस के पुतले को एक दैवीय शक्ति क्यों नहीं बनाया जा सकता? पैरा सुदामा मुस्करा उठे, बोले, इतना कहाँ से देख लेती हो देवी? सुशीला ने हंसकर उत्तर दिया, पुरुष अपनी आंखों से संसार को देखते हैं और स्त्री मन से धोखा तो दोनों ही खाते हैं पर कभी बदलते नहीं। सुदामा ने पोटली उठाई, ईश्वर को प्रणाम किया और निकल पड़े। विराम। वह नहीं जानते थे कि द्वारिका में बैठा उनका कन्हैया आंखों में अश्रु लिए उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पैरा, यह अवश्य ही किया जा सकता है। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की राजस्थान पत्रिका की डिक्टेशन, आख्यान व आत्मदर्शन। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद। और दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी पर मिल जाएगा।